ये हो जाएगा। कहाँ दो विसर्ग के सी दो के बाद विसर्ग तो ये है ना। अब तो ये देखिए तो कहाँ का रूप है षष्ठी एक वचन और ये कहाँ का रूप है सप्तमी एक वचन। अब तो का मतलब था वर्ग के में सा बाद में होने। अब यहाँ योग कहाँ चाहिए आगे और चाहिए पीछे मतलब कहीं भी कुछ हो, लेकिन उसमें विशेष क्या कहा कि ता वर्ग के बाद। यदि इन संपूर्ण बातों में यदि ता वर्ग के बाद क्या दिखाई दी मूर्धन्य सा दिखाई दी तो हमारा ता वर्ग में कोई परिवर्तन नहीं। तो उसी के बाद इतना ही कहता है कि भैया मूर्धन्य नियम को अपना जो पानी ने कहा वो तो कहा ही है। छोटा सा ता वर्ग के योग में मूर्धन्य सा ता वर्ग दिखाई दे तो जो हमारा परिवर्तन होगा छोटा सा और ता वर्ग में होगा, है ना, चाहे आगे हो चाहे पीछे। एक मूल नियम इन्होंने बता दिया, योग की बात कर दी। तो इसमें इन्होंने छोटा सा और ता वर्ग में परिवर्तन की जो बात कही है उसका निषेध कौन कर देता है कि तो सी मतलब इसका निषेध थोड़ी ना कर रहा है, कह रहा है सा के बाद इन दोनों में से कुछ भी दिखे तो होगा। ता वर्ग के बाद अगर ये दिख जाए ये ता वर्ग तब भी होगा, लेकिन ता के बाद क्या दिखे केवल ये एक प्रोसेस है ना। ता वर्ग के बाद केवल एक प्रोसेस कौन सा यानी ता वर्ग के बाद अगर ता वर्ग दिख गया तो वहाँ परिवर्तन होगा। हाँ कहाँ गया यहाँ परिवर्तन होगा ना। ता वर्ग के बाद क्या दिखाई दे मूर्धन्य सा, यहाँ परिवर्तन नहीं होगा। अगर ता वर्ग दिख गया परिवर्तन होगा, यानी केवल एक बात का निषेध कर रहा है सबका नहीं, है ना। इसका मतलब केवल इतना है ता वर्ग के बाद मूर्धन्य सा दिखाई दिया तो इस ता वर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे इन्होंने क्या कहा ठीक है ना। अभी ता वर्ग का वर्ण है बाद में मूर्धन्य सा हमारा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये हो जाएगा सम आराम से पढ़िए ना संठा पढ़वा सब षष्ठा इस तरह है ना। और कोई एग्जाम्पल है ये एक ही है ना। ठीक हाँ उतार लीजिए लिख लीजिए उसके बारे में एक लाइन तो उसी के बारे में ना। सूत्र के अनुसार सूत्र के अनुसार यदि ता वर्ग के बाद में यदि ता वर्ग के मूर्धन्य सा हो तो अब यहाँ के बाद कहा जा सकता है योग नहीं, क्यों? क्योंकि वहाँ विभक्तियां हमारी दिख रही है ना। कुछ समझ में आया विभक्तियों का बड़ा है। सूत्र के अनुसार यदि ता वर्ग के बाद में मूर्धन्य सा हो तो ता वर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। सूत्र के अनुसार यदि ता वर्ग के बाद में मूर्धन्य सा हो तो ता वर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए हो गया उदाहरण का लीजिए आगे बढ़ चलिए। फिर तुम हो गया सूत्र के अनुसार यदि ता वर्ग के बाद मूर्धन्य सा हो तो ता वर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। कितना हो गया? चलिए ये उदाहरण उतार लेंगे आप। वो स्तुत का संदर्भ का व्याख्या बहुत आधार बना के व्याख्या दी जाती है। कुल उतारे पा रहे हैं क्या देखिए ना उतारेंगे ये सब उतारना ही नहीं था बस इतना है ना। बाकी जो लिखा है कर लिए
भी मत करिए भाई, नहीं कोई नोट्स देखेगा कहीं कौन पागल पढ़ाए रहा तने वो मिला था बस ना। अरे गुरु तारा हाल में बतावत है तब तो टाइम गुरु जी के योग गति की बात है तारा तो को ना। अरे भाई दोषी का अगर यह सुतार दे दिया छोटा सा को था हैं देखा जे देखी का समय योग में है ना क्या हो मूर्धन साफ हुआ यह अगर उतार लेगा उसने बिचवा उतर गया कर्ता वर्ग के क्या दिखाई अब को उतार लेगा एक भागवत देख है ना तो क्या समझे ये है का ये है ना तो ये खुद ही तो मैं समझाने के लिए आपको दिया था इसको मत उतारिए भैया वैसो दास से जेला था ही और 10 ना झेल पाएंगे जी है ना जी बस तो ये आप जानते रहिए ठीक है तो ये अरे भाई ये सब उतार लोगे तो 10 नहीं मिलेगा हमें हैं काफी ना देंगे मुहत बना के कह के कौन सुनाए बढ़िया से खूब आनंद आए सुनने में गजब हमें गुरु जी का हाथ पाई ओ ओके अगला है झलांग जस वही है ना अच्छा। तो ये आपका अब तक जो सूत्र आपने पढ़ा तक जो जाना वो कहाँ तक है स्तुत्व संगीत। अब आगे क्या है तो इसको हो गया झलांग जस यही है ना। देखिए झलांग जस जस की जब बात करते हैं तो ये कहाँ पर होता है या एक ये कहाँ का है सप्तमी एक और ये प्रथमा एक। बाद में कौन जाएगा तो सबको होगा वही ना मेरे पर वही तो चिन्ह देगा धन प्रत्याहार का वर्ण भाग में होने किसके झलाम यानी झल और झल का परिवर्तन ये कहाँ पर भाई द्वितीय षष्ठी षष्ठी का मतलब क्या द्वितीय में झलम हाँ झलम षष्ठी बहुत होता है ठीक। कारण झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद झस प्रत्याहार का वर्ण दिखाई दे तो झल का परिवर्तन किसमें हो जाता है झस में यानी झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद क्या हो झस में झल प्रत्याहार के वर्णों का परिवर्तन किसमें हो झस में एक बार वैसा हो गया ना तो अब यहाँ इसका ग्राफ क्या बनाया जा सकता है झल के क्या हो झल का योग रहेगा बाद रहेगा यह बात रहेगा सही है षष्ठी योग यह ना रहेगी ना यहाँ झल के बाद क्या हो झस झल का परिवर्तन झस अब झलका है झसका है झसका समझ लो झल प्रत्याहार सूत्र संख्या कहाँ से कहाँ तक है 8 से लेकर 14 है ना और झस प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक 8 से 10 है ना और जस कहाँ का है 5वां सूत्र केवल और केवल 5वां सूत्र और 10वां सूत्र केवल और केवल 10वां सूत्र 5 वर्ण है ना 10वें सूत्र में 5 वर्ण आते हैं ज प द ये बाहर है ना ज प ग ड ये ज कहाँ है च छ तीसरा है प फ तीसरा क ख और त थ और तीसरा ट ठ सब अपने वर्ग का क्या है तीसरा यानी जस का मतलब क्या हुआ वर्ग का तीसरा हुआ वर्ग का तीसरा वर्ग हुआ किसका मतलब अब झल में देखो कौन कौन से बढ़ाते हैं 3 4 5 नहीं पहला दूसरा तीसरा चौथा है ना झल प्रत्याहार में पहला दूसरा तीसरा चौथा प्लस उसमें प्लस उसमें आते हैं इसके सारे वर्ण ना यानी सा 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 अब
ये किसके अंतर्गत है? झल। और एक अंतर्गत का खाली 3 और 4, यानी तीसरा, पहला, ध्यान देना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्लस उसमें वर्ण के बाद क्या दिखाई दे? वर्ग का तीसरा, चौथा। तो इन सबका परिवर्तन किसमें जाएगा? वर्ग के तीसरे में। तो एकल तो तीसरे में समझ में आवत हुआ, एकल कैसे हो तीसरा? उस का तीसरा वर्ण कैसे करोगी भाई? हाँ, उस वर्ण का तीसरा हुई काहे ना हुई भाई? किसी माँ बाप के एक ही लड़का हो और का बड़का कहे चाहे बड़का कह सकता है, छोटा कहे चाहे छोटा कह सकता है, मझिलका कहे चाहे तो मझिलका कह, मतलब वो अपने आप में पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा कुछ कह सकता है ना, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं। समझ में आया कुछ? लेकिन वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा है एग्जैक्ट लेकर आएंगे। क्लियर? तो वर्ग के तीसरे में परिवर्तन होना है। कहने का मतलब किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ग कुछ भी हो अथवा उस वर्ग यहाँ दिखाई दे, बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा कर दे गया, तो हमें पहले पद की क्या कर देनी है? पहले पद में परिवर्तन कर देना। वो किसमें? तीसरे के रूप में। यानी झल के अंतर्गत कौन कौन से वर्ग हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्लस उसमें। और इधर क्या है? तीसरा, चौथा। इधर क्या है? तीसरा। यानी जो छलांग झस्य है वो किसमें परिवर्तन करता है? वर्ग के तीसरे अक्षर में। अब यहाँ दोनों प्रकार से समझिए, एक सूत्र की व्याख्या और दूसरा हिंदी परिभाषा। क्या कह रहा है? झल प्रत्याहार के बाद में यदि झल प्रत्याहार का वर्ण हो तो झल का परिवर्तन जस में हो जाता है। ये हो गया। अथवा वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे तथा उस वर्ग के बाद यदि वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ग दिखे तो वर्ग के तीसरे, चौथे तथा उस वर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाता है? या प्रथम वर्ग का परिवर्तन तीसरे वर्ग में हो जाता है। क्लियर? इतना क्लियर हो गया ना? ये सारी चीजें अपने आप में प्राप्त है, ये परिभाषा है। और यहाँ परिवर्तन किसमें हो रहा है? इसलिए यहाँ इसे किस नाम से जानेंगे? संधि किसमें परिवर्तन हो रहा है? वर्ग का। अब एक चीज और जानिए, ये परिवर्तन कहाँ हो रहा है? देखिए, झल के बाद झस, इसका मतलब किसी पद के मध्य में हो रहा है। शब्द अगर दिया जा रहा है झल के बाद झस हो, है ना, झल के बाद झस हो तो परिवर्तन झस में हो जाता है। झल के बाद झस हो तो परिवर्तन झस में हो रहा है। ये कहाँ? पद के मध्य की बात। ये अपदान का सूत्र है। अभी इसकी कंपेयर है, थोड़ा बाद में हम कर देंगे, है ना। अभी केवल इसको लिखिए, झलाल झस झस तो संधि, है ना। परिभाषा लिखना चाहिए, यही कार्य एक जरा समझ भी लीजिए। पदार्थ का पदार्थ होगी, है ना। देखिए यहाँ ये किसमें परिवर्तन करता है? पद के मध्य में। बस आया? एक ऐसा सूत्र माना जाता है, अपदार्थ जस्त संधि माना जाता है ना। ये कैसा संधि है? अपदार्थ जस्त। और एक ठीक अगवा तो मिले झलांग जसवंत मिल रहा है ना। झलांग जसवंत पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए इसको। अभी बात निकालें, दोनों समझ लो पहला, है ना। झलांग जसवंत ये कहता है, झलांग यानी झल प्रत्याहार के का, है ना। यहाँ इसका विग्रह करेंगे, हो जाएगा जस, है ना। जैसा माने जस प्रत्याहार में परिवर्तित, तो अंत माने अंत में होने, यानी झल प्रत्याहार का वर्ण अंत में होने। तो अंत में किसी का होगा तो क्या मानेगा? पदांत ना। किसी पद के अंत में तो कौन सा माना जाएगा? पदांत। और ये कह रहा है झल के बाद झस दिखा दिया, सत्य दिखा दिया गया है, तो बाद में अगर कोई दिखेगा तो यहाँ जो पद है इसमें परिवर्तन है, यानी पदों के मध्य में हो रहा है। यही दूंगा ना, ये पदांत का सूत्र है और ये पदार्थ का सूत्र है। अब दोनों की लेखनी अगर देखा जाए तो वर्ण तो लगभग समान हो सकते हैं, लेकिन स्पेस देखिए, इसमें एक जगह, इसमें दो जगह। देखें बड़ा कौन है?
ये ना, तो देखने में बड़ा बा तो आपदांत है, आपदांत देखने में बड़ा लागत हुई और देखने में छोटा है कि किसका है अपदांत। इसकी व्याख्या होती है झल प्रत्याहार का वर्ण यदि किसी पद के अंत में हो तो झल प्रत्याहार के वर्णों का परिवर्तन जस में हो जाता है। ध्यान रहे कि झल के बाद यदि कोई स्वर दिखाई दे उसे भी पदांत का ही माना जाता है। यहाँ भी झल का परिवर्तन किसमें हो जाता है? जस में। ये भी जस तो का ही है। और उधर ये कहता है झल के बाद किसी पद के मध्य में झल के बाद। अब हम अपदांत लिखा गया तो उसकी परिभाषा इस तरह बन जाएगी, किसी पद के मध्य में यदि झल के बाद झस प्रत्याहार का वर्ण दिखाई दे तो झल का परिवर्तन किसमें हो जाता है? जस में हो जाता है। तो अपदांत का मतलब ही हो गया पद के मध्य में और पदांत का मतलब हो गया पद के अंत में। तो यहाँ से परिभाषा उठाएंगे पद के अंत में यदि झल प्रत्याहार का वर्ण, और यहाँ से परिभाषा उठाएंगे पद के मध्य में यदि झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद। समझ गए ना परिभाषा? पदांत का मतलब क्या है? पद के अंत में। अपदांत का मतलब पद के तो लिख लीजिए थोड़ा सा सूत्र के अनुसार सूत्र के अनुसार किसी पद के मध्य में यदि किसी पद के मध्य में यदि सूत्र के अनुसार किसी पद के मध्य में यदि झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद झस प्रत्याहार का वर्ण दिखे झस झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद झस प्रत्याहार का वर्ण दिखे तो झल का परिवर्तन, झस प्रत्याहार का वर्ण दिखे तो झल का परिवर्तन जस में हो जाता है। तो झल का परिवर्तन जस में हो गया। इन्होंने जहाँ पे जो दिया वृद्ध धन था, सन्नद्ध धन था, ध्यान देना पद के मध्य की बात हो रही है। जैसे सन्नद्ध एक पद है ना, इन्होंने इसको क्या कहा? सन्नद्ध, सन्नद्ध धन था, यही है ना, यही था ना। अब ये क्या है? वर्ग का चौथा, ये भी वर्ग का यही है ना। तो वर्ग के चौथे के बाद वर्ग का चौथा दिखा तो बदिया वाले में पहले वाले में। तो ये जो पहले चौथा इसी का परिवर्तन किसमें कर देंगे? ये धा किस वर्ग का वर्ग है? का वर्ग का तीसरा वर्ग क्या होता है? धा। समझ में आया? तो अब यही हमारा क्या हो जाएगा? धा उभरा है तो आधा है, ऋतु आधा है तो संग था। ये हो गया एक एग्जाम्पल। दूसरा क्या है? वृद्ध धन, ये होगा ना। अब ये भी वर्ग का, ये भी वर्ग हाँ कहना है। ये 44 का आपने का बताओ है। अच्छा सही कहा आपने। अरे मतलब 4 ग्राम 44 निकल गया मतलब 44 निकला है ना। हाँ मुझे सब पका के 44 को बड़ा कौन सा सब व्यंजन जोड़े 42 बस 500। तो यहाँ वर्ग के चौथे के बाद क्या दिखाई दे? चौथा, है ना। तो यहाँ पे ये जो पहला चौथा उसका परिवर्तन किस में जाए? तीसरे में। यह दा में हो गया ना, तो बराबर क्या हो गया? वृद्धा हो गया ना। इसी तरह बुद्ध धन था, वृद्धा
लाडू धागे लिखते हैं बुद्ध धन बराबर ये पद के मध्य में परिवर्तन दिखाई दिया ना है या इसे एक पैटर्न एग्जाम्पल देख लीजिए जैसे आपने ग्रंथ पढ़ा हुआ श्रीमद् भगवत गीता तो ये देखिए श्री धन मत श्रीमत धन भगवत धन गीता अब यहाँ देखो टीका वर्ग के टीका वर्ग के वर्ग के तो पहले यहाँ समझिए अगर करेंगे इधर पहले इधर चौथा है यानी पहले क्या दिखाइए बाद में क्या दिखाइए तो ताका परिवर्तन तो किसमें कर देंगे दा में और इधर देखते हैं ये वर्ग का पहला वर्ग यहाँ ताका परिवर्तन तो किसमें कर देंगे दा में अब जोड़ दो क्या हो गया श्रीमद् इसे लिखा जाता है इसे पता क्या लगी रहेगा हालत रहेगा देखिए पुराने पत्थर में ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता लिखा जाता है जबकि इसको अब हम अपने समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं श्रीमद् भगवत गीता लेकिन पहले ऐसे मिला के लिखा जाता है अब भी लिखा जाता है तो भा लिखवा भा पूरा है भा लिखवा गा पूरा है भाई दादा आधा है ना दोनों दा आधा है समझ गए ना क्लियर तो ये अगर इस तरह का आ जाए आपका किसमें पदांत में आप पदांत या पदांत ये पदांत का भी काम करेगा श्रीमत को अलग कर दो तोड़ दो भगवत को तोड़ दो कथा बन जाएगा अभी आगे तक है ना अलग अलग अगर लिखेंगे तो पदांत का काम करेगा एक साथ मिला देंगे तो आप पदांत श्रीमद् भगवत गीता अपने आप में क्या है ग्रंथ या पुस्तक का नाम है ना हाँ एक ग्रंथ का नाम है ना श्रीमद् भगवत गीता तो पुस्तक का नाम है तो पद के मध्य में परिवर्तन हो गया है ना और अलग अलग श्रीमत श्रीमान श्रीमत एक शब्द का सामान्य सूचक है ना तो श्रीमत का श्रीमद हम बना सकते हैं और भगवत जो लिखा भगवत का भगवत बना सकते हैं ना ये भी एक पद है भगवत तो ये आपका है जलान जस समझ गए ना आगे बढ़ूं कोई दिक्कत तो नहीं ना चले उतारो फटाफट डालियो महत्ता बेटी मैं कहीं अच्छा या ना होते नहीं तुम्हारे काका ऐसे काका काका तीन लड़कियों काका होगी जसोन्ते जसोन्ते ये अंते वहाँ समझ कितना भी पाप बना के पढ़ेंगे अंते निकल ही आएगा सलाम जसोन्ते यस पढ़ा जसोन्ते पढ़ेंगे तब भी छोटा अटैच हो जाता है ना तो आइए देखिए ये झलान ये कहाँ करो षष्ठी एक वचन इसका बहुवचन हाँ बहुवचन झलान धन जसा धन देखिए ये जसा कितने स्थानों पर रूप बनता है भाई देखिए कितने स्थानों पे रूप बनेगा जसा का हैं एकदम एक्टिव रहिए भाई व्यंजनांत है व्यंजनांत है कितने स्थानों पे 5 4
चार व्यंजनात्मकों का संबोधन नहीं होता क्या? वो भी सर्व परिवर्तन मैंने इसलिए आपको यहाँ दे दिया दोनों बातें। मैंने कहा व्यंजनात्म है, मैंने कहा व्यंजनात्म, मैंने कहा संबोधन है। कितने स्थान? 5 जगह मिला। तो फिलहाल अभी ये मास के कहाँ चलना? प्रथमा बहुवचन, षष्ठी बहुवचन, अंते सप्तमी। कह रहा झल प्रत्याहार के वर्ण झल प्रत्याहार के वर्ण कहाँ हो? अंत में हो, अर्थात किसी पद के अंत में। क्यों? क्योंकि ये कैसा सूत्र है? पदांत है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है जस्तु संधि का। जस्तु संधि के 2 सूत्र है, एक है जलांक झसी, दूसरा ये पढ़ने चल रहे हैं। अभी यहाँ भी जस्तु संधि लिखना है ना? यहाँ पाठ में बटा हुआ एक पदांत के रूप में है, दूसरा अपदांत। अपदांत वाला आपने पढ़ा, अब पदांत का पढ़ने चल रहे हैं। तो ये कह रहा है कि झल प्रत्याहार का वर्ण किसी पद के अंत में हो, तो झल का प्रयोग तो किस में हो जाएगा? जस में हो जाता है। तो अब ये नहीं समझ में आ रहा, वहाँ भी झल का जस में, यहाँ भी झल का जस में। इसका मतलब क्या परिवर्तन किस में हो रहा है? जस में। तो आप क्या नाम दे सकते हैं इसको? जस में परिवर्तन हो रहा है, क्या कह सकते हैं? जस्तु संधि। मीरा जी क्या नाम दे सकते हैं? जसत्व संधि। अरे देख रहे मैं सुनाइए आए सुना था। क्या नाम दे सकते बेटे? हाँ, अब आप भैया शिक्षा जी एक थोड़ा सा अपना उच्चारण में लोगो लाइए ना। जसत्व नहीं बल्कि जस्त। पहले हम लोग भी जसत्व बोलते थे, अभी पढ़ाने यही तो सुधारना हमें भाई, हमें थोड़ी चीजें सुधारनी है। क्या बोलेंगे? जस्त। थोड़ा 2-4 बार आपको प्रयास करना पड़ेगा ये बोलने के लिए, है ना? जस्त। अगर आप जसत्व बोलते हैं तो फिर इसको क्या बोलेंगे? पूरा सा है ना? तो ये अंतर है लेखनी में, ताकि हम सब जानिए। देखिए शब्द पढ़ के उसकी गंध आ रही है, थोड़ा थोड़ा कभी कभार यहाँ आ जाती है कुछ, है ना? इस समय आ रही है ना? यही है शतरंज के वृक्ष का गंध। वो नहीं है भाई जो गंध आपको महसूस हो रहा है हल्का हल्का, कहीं भी होगा फूल की भाई तारीफ हवा के झोंके से, है ना? तो हवा के झोंकों से आ रही है। अच्छा, ये आप जानिए यहाँ पर जस्ट संधि पढ़ेंगे इसको। यहाँ पे इसका जो ग्राफ बनेगा, झल प्रत्याहार कहाँ हो? अब यहाँ कुछ नहीं लिखना, सीधे लिखेंगे अंत में। अब यहाँ एक विशेष बात जो कहीं नहीं गई है ना, अथवा बाद में क्या दिखाई दे? कोई स्वर किसके? झल की। या तो झल किसी पद के अंत में हो, या तो झल के बाद, है ना? क्या दिखाई दे? बाद में कोई स्वर, तब भी झल का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? जस में। अब झल में कौन से 1 2 3 4 प्लस उसमें आते हैं, है ना? और इधर क्या आता है? अब यहाँ शब्द क्या रखा कि अंत में ये हो? झल प्रत्याहार का वर्ग कहाँ हो? या झल के बाद में कोई, कभी उसे हम किसका मानेंगे? पदांत का मानेंगे, अपदांत का नहीं। जैसे वाक्धन ईसा, वाक्धन ईसा, अब का परिवर्तन किसमें? मन क्या गया? वागीसा। जस्ट संधि का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम्पल, है ना? क्योंकि यहाँ वागीसा देख करके पूछा जाता है। यहाँ उदाहरण पदांत का है कि लोग इसे अपदांत का करके चले आते हैं। पदांत की परिभाषा पद के अंत में परिवर्तन करना, और अपदांत की परिभाषा क्या बनती है? पद के मध्य में। तो देखने से लग रहा है मध्य में, है ना? लेकिन पद के मध्य में परिवर्तन उसी को कहेंगे जब झल के बाद झस दिखाई देगा तभी। और जब झल के बाद झस के अलावा कुछ भी दिख जाए, परिवर्तन हो जाए, कुछ भी का मतलब क्या? स्वर, है ना? परिवर्तन हो जाए तीसरे में, समझ लेना वो पदार्थ का ही है,
अपदार्थ का नहीं है। समझ गए ना? जब जो पदार्थ और अपदार्थ का है तो इसका मतलब मेरी एक जो अपदार्थ रहता है उसका जो शब्दों के बीच से जोड़ा जाता है। शब्दों के मध्य में ही किया दो शब्द मतलब अलग एक ही पद आप समझिए। यहाँ इनको समान पद लिख देना चाहिए था। जैसे रसाभ्याम नोड़ा समान पदे लिख दिए हैं, वैसे इसमें भी समान पदे वह जोड़ देके झलांग झस समान पदे, झलांग झस ही समान पदे, यानी एक ही पद में परिवर्तन इस तरह का दिखाई दे तो क्या कहलाता है? अपदार्थ। समझ गए ना? क्योंकि आगे चल के अभी एक मिलेगा जलमुख गर्जति, जलमुख गर्जति। अब वास्तव में जो श्रीमद् भगवद गीता हमने आपको दिखाया वो पदार्थ अपदार्थ का नहीं है, वास्तविकता है वो पदार्थ का है। तीन पद केवल क्या किया गया वहाँ मेल करा गया और तीनों पद अलग अलग है ना। जब कोई पद अपने अलग अलग अवस्था में क्या हो अर्थवान हो है ना, अलग अलग अवस्था में अर्थवान हो तो वो पदार्थ का नहीं अपदार्थ का नहीं होता बल्कि पदार्थ का होगा। अगर यहाँ पे आपका वागीशा ये तो यहाँ स्वर की शर्त रख दी गई है, अगर स्वर की शर्त नहीं रखी जाती तो ये किसका मान लिया अपदार्थ का हो जाता, क्योंकि दोनों अपने आप में अलग अलग अर्थ रखते हैं। आत्मा ने बाणी ईसा मानी क्या होता है? भगवान है ना, बस ना। जैसे आगे अभी आपको मिलेगा जलमुख गर्जति। जलमुख माने क्या होता है? बादल। गर्जत माने क्या होता है? गरजता। बादल गरजता है। तो अब ये हमारा एक वाक्यांश का निर्माण हो गया। ये आपका क्या है? क्रिया है। ये क्या है? संज्ञा है ना। संज्ञा और क्रिया का क्या किया गया? सामंजस्य बिठा गया। ये प्रथमा एक वचन पे रूप भी बनता है, जलमुख या जलमुख दोनों बनता है ना। तो जलमुख या जलमुख क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ आपका ये जला विस्मरण के सूत्र काम करता है, चाहे जलमुख कह लें चाहे जलमुख कहें। तो ये अपने आप में पूर्ण पद है, इधर भी पूर्ण है। तो ऐसी स्थिति में ये पदांत का परिवर्तन माना जाता है। केवल जलमुख, यहाँ से कोई लेना देना नहीं। तो आप यहाँ एक करिए, यहाँ तीन करिए है ना, अपदार्थ नहीं। जब एक मिलाए के लिख जाए तब अपदार्थ बने। यानी इस तरह आपको लिख दिया जाए जल मुख गर्ज, इस तरह अगर लिख दिया जाए तब ये हमारा क्या बन जाएगा? अपदार्थ। लेकिन ऐसे लिखा नहीं जाता। लिखा कैसे जाता? अलग जलमुख गर्ज, स्पेस होगा देख लीजिए। अगर स्पेस न होता समझिए जरा, जो पे हलन किया गया है नहीं वो हलन नहीं है, तब आधा कर अगर नहीं भी दिख रहा है तो इससे आप समझिए गा को पूरा लिखा गया है, हलन किया गया है ना। गा को पूरा लिखा गया, हलन किया गया, इसका मतलब स्पेस नहीं है। समझिए ना, अगर स्पेस नहीं होता, नहीं करना होता तो आधा का लिख दीजिए। इसमें वागीशा में क्यों करेंगे भाई? तो मेरा बाद में स्वर हो गया ना। तो अब इसके बारे में लिखिए फटाक से, तब जाकर देखिए। जब तक दूर पर अर्थवान हो तो पदार्थ, न हो तो अपदार्थ, सीधा सा समझा। भाई वृद्ध धन कहाँ है? और दूसरा सर्णक धन कहाँ है ना? इस तरह है ना। पहले बतिया समझ लीजिए, दोनों पद अगर अर्थ दे रहे हैं और दोनों मिलके अर्थ को बदल दे रहे हैं तब वो आपका अपदार्थ माना जाएगा। और दोनों अर्थवा दोनों पद अलग से अर्थ देते मिले बाद अर्थ में परिवर्तन ना करते तब वो पदार्थ हो जाएगा। सीधा ये समझ गया। अगर दो पद अर्थवान है ना, मेल करने के बाद अर्थ में परिवर्तन नहीं कर रहे, सेम अर्थ दे रहे हैं, तब वो आपका पदार्थ का होगा है ना। और अगर दोनों पद अर्थवान मेल करने के बाद किसी तीसरे अर्थ में चले जा रहे हैं तब वो हो जाए अपदार्थ। जैसे वृद्ध धन धा, धा माने क्या होता है? धारण करना। हाँ, तो वृद्ध का अर्थ क्या होता है? पता नहीं क्या होता, मुझे भी नहीं पता है।
अब वृद्ध माने बूढ़ा या बड़ा, बढ़ना बढ़ना वृद्ध माने बढ़ना वृद्ध माने बढ़ना, वृद्ध मतलब होता है हाँ? वृद्ध माने बढ़ना तो वृद्ध माने बूढ़ा हो गया, दोनों के क्या अर्थ क्या कर लिए हैं, बदल दिए हैं ना। सन्नद्ध और धा, ये दोनों मिलके अर्थ को क्या कर दिए हैं, बदल दिया बदल दिए हैं। तो अपने आप में सन्नद्ध एक पद बन गया है ना, दो पद मिलके एक अलग से पद, जैसे तथा धन युग, तथा धन युग, तथा ही एक पद बन जाता है ना भाई। युग का मतलब क्या होता है, समान स्वर से युग इतना होता है, तथा का अपना अलग होता है ना। और उसके बाद जब दोनों मिलाते हैं, इस प्रकार ऐसा वैसा अलग स्थिति बनती है ना, वैसे ही समझिए यहाँ सन्नद्ध धंधा वृद्ध धंधा दोनों पद मिल करके किसी नए अर्थ को क्या करते हैं, बनाते हैं बस ना। लेकिन जलमुख गर्जत, जलमुख माने बादल, गर्जत माने गरजता है, अलग अलग अर्थ भी दे रहा है और मिलाने पर भी वही अर्थ बना रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, बादल गरजता है, बादल गरजता है, बस नशे मत को प्रकट करने मिलाने के बाद भी और अलग रहने के बाद भी। या तो सर ये भी हो सकता है, जैसे दोनों वो पद हो रहे हैं इसमें पदार्थ दोनों पद हैं और इसमें सर एक पद हो रहा है इधर, जैसे एक सन्नद्ध धंधा धर्म के पद से हुआ अक्षर मान लो वर्ड क्या है बस क्या करता है? देखिए कुछ ऐसे वर्ड है कि मतलब अकेले वर्ड का अपना अर्थ होता है, बहुत सारे वर्ड होते हैं ना। जैसे दा माने क्या होता है, देने वाला, धा माने धारण करने वाला, समझ गए ना। जलम ददाति जलदा, ऐसा ना है इस तरह करके ना बस। और धा का जो धारक क्या करते हैं उसमें, आर्य की हाँ धारक का भी क्या आ जाता है ना बस ना। जो मेरा रूप में था नहीं सन्नद्धा उमड़ने पर उमड़ना हाँ सन्नद्ध उमड़ना उमड़ना होता है, बादल जो उमड़ते सन्नद्ध इस तरह उमड़ना अर्थ होता है मिलाने के बाद। लेकिन सन्नद्ध का और धा का अलग अलग रख जाएगा ना बस ना। कुल लाइन पहले लिखा फिर बताओ थे, हाँ खिचड़ी भैया बिल्कुल यही सोचते रहो, ये सही पदार्थ अपादार्थ एकदम क्लियर कर दिया क्लियर बाब। अंत जहाँ लिखा वो पदार्थ और जहाँ अंत ना लिखा वो अपदार्थ, बस ठीक है। जिस सूत्र में अंत लिखा हो पदार्थ वो पदार्थ का है। गुरु जी यही शब्द हुआ जब पूछ दे सिर्फ आगे से और देख के पूछा पहले लिखवा बताओ, नहीं लिखा पहले हम लिखते यहाँ, लेकिन सूत्र के अनुसार यदि किसी पद के अंत में झल प्रत्याहार का वर्ण हो, यदि किसी पद के अंत में झल प्रत्याहार का वर्ण हो अथवा पदांत झल के बाद कोई स्वर हो, अथवा पदांत झल के बाद कोई स्वर हो। सूत्र के अनुसार यदि किसी पद के अंत में झल प्रत्याहार का वर्ण हो अथवा पदांत झल के बाद कोई स्वर हो तो झल का परिवर्तन जस में हो जाता है। तो झल का परिवर्तन जस में हो जाता है। हो गया, कितना क्लियर हो गया। अब देखिए एग्जाम, पहले तो मैंने कहा क्या, किसी पद के अंत में क्या हो, झल हो, है ना, उसका क्या हो जाता है जैसे पर। जैसे हमने कहा वाक बराबर वाद, सुहृत बराबर सुहृद, जलमुख बराबर जल
इतना क्लियर हो रहा है ना? ये कैसा है? पदार्थ डायरेक्ट दिख रहा है। ठीक, फिर उसके बाद दिख रहा है कि पदार्थ जल के बाद का कोई स्वर, जैसे हमने कहा वाक धन ईसा, तो का परिवर्तन किसमें हो गया? का बराबर क्या बन गया? वागीसा। ये भी किसका हुआ? पदार्थ का हुआ। यानी एग्जाम्पल किसका हो गया? पदार्थ जस्तु का, है ना? इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ रहा है ना? जो आपने परिभाषा लिखा उसकी क्या है? ये एक कह रहा है किसी पद के अंत में जल प्रत्याहार का वर्णन का परिवर्तन जस में हो जाता है। तो इधर हम देख रहे हैं वाक कहाँ का है? जल का है, तो का परिवर्तन तीसरे में कर दिया, गा में कर दिया, वाक बन गया। इधर सुहृत में है ता, का परिवर्तन किसमें कर दिया? दा में। फिर इसके बाद क्या है? जलमुख, जलमुख का परिवर्तन किसमें कर दिया? जलमुख में। ये तो हो गया पदार्थ का परिवर्तन। फिर कह रहा पदार्थ जल के बाद क्या दिखाई दे? स्वर। तब भी हमारा जल का परिवर्तन किसमें होगा? जस में। ये किया, यानी ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? जलांग जसवंत। इतनी बात समझ में आई? अब जलांग जसवंत और जलांग जस पदार्थ और अपदार्थ के सूत्र माने जाते हैं। पदार्थ का सूत्र क्या है? जलांग जसवंत। ये किसका है? पदार्थ। अपदार्थ का क्या है? झलाम जस झलाम जस। अब जरा दोनों का सूत्र संख्या देखिए, पहले ई आया, पहले ई। तो संख्या देखा प्रश्न पहले झलाम जस, झलाम जसवंत क्या है? पहले कौन आया है? झलाम जसवंत, पदार्थ का आया है। अब पदार्थ की जो अपनी परिभाषा है क्या कहता है? जल प्रत्याहार का वर्ण किसी पद के अंत में, है ना? यानी पद के अंत में परिवर्तन होने वाला, है ना? और उसके साथ एक बात और बता दिया, बदिया में अगर स्वर भी दिखाई दे तो भी पदार्थ का माना जाएगा। तो इसके बाद क्या आता है? एक समस्या आता है पदार्थ यानी पद के मध्य में परिवर्तन। अब जब इन्होंने कहा झल के बाद स्वर आता है तो वो भी पदार्थ का ही माना जाएगा। तो अब वर्णों में बचा क्या? झल के बाद व्यंजन बचा ना भाई। स्वर की बात तो कर लिया कौन? जलांग जसवंत ने स्वर को ले लिया अपने पास। जलांग जसवंत ने स्वर को अपने में सम्मिलित कर लिया। झल के बाद कोई स्वर हो तो किसका माना जाएगा? पदार्थ तो का माना जाएगा, यानी जलांग जसवंत का ही माना जाएगा। उदाहरण यही कहा ना। अब इसके बाद अपदान कहता है पद के मध्य में परिवर्तन करना। अपदान का मतलब क्या हुआ? पद के मध्य में परिवर्तन करना। तो पद के मध्य में अगर परिवर्तन हो रहा है तो कोई परिस्थिति होगी, ऐसे नहीं होगा। तो ये कह रहा झल के बाद परिस्थिति किसकी हो? व्यंजन में। अब हम कहाँ चलेंगे? स्वर को तो ऐसे कर लिया किसने? जलांग जसवंत ने पूरे स्वर की बात को कर ली। अब बचा क्या वर्ण होंगे? व्यंजन। अब व्यंजन में क्या सारे व्यंजन की बात ये करेगा? कुछ व्यंजन की बात करेगा। इसके लिए हमें सूत्र पर चलना पड़ेगा। सूत्र करा झलांग जस। ये कहता झल के बाद झस प्रत्याहार का बढ़ो, केवल किसका? झस का हो। तो ऐसी स्थिति में झल का परिवर्तन किसमें हो जाता है? कहाँ हो जाता है? जस। यानी वर्ग का तीसरा और चौथा ही वर्ण दिखाई दी। और तीसरे चौथे को क्यों इसने ऐसे किया? क्योंकि आगे चलकर खर्चा मिलने वाला है ना? जब झल से बचे तो कहाँ चला जाए? घर में आइए ना। झल से जो बचेगा वर्ग किसमें लगभग घर में आ जाता है। बात समझ में आया? तो व्यंजनों का यहाँ बंटवारा हो गया, वहाँ वर्ग का पहला कर दिया जाता है ना? बस ना। तो अब यहाँ पे जो परिस्थिति इन्होंने बताई उस परिस्थिति के अनुसार हम चलते हैं देखते हैं। तो परिस्थिति जैसे इन्होंने दिया, अब इन दोनों का जो कंक्लूजन क्रिएट करने वाला शब्द है, एक है वृद्ध धन धा। ध्यान दीजिएगा, वृद्ध धन धा। ये भी, इसका भी अपना अर्थ होता है, इसका भी अपना अर्थ होता है ना? अगर ये बढ़ाने के अर्थ में तो धारण करने के अर्थ में। बढ़ाना धारण करना बराबर बुद्धा थोड़ी होता है? ये ऐसा नहीं होता ना, दोनों को मिला दिया, बढ़ाना धारण करना यानी बुद्धा यानी वृद्ध व्यक्ति। इस तरह हम उसका अर्थ नहीं मिला सकते, लक्षणा से भी नहीं ले जा सकते, लेकिन इन दोनों को मिला देते। अब इसका अर्थ क्या हुआ? बढ़ाना। इसका अर्थ क्या हुआ? धारण करना। समझिएगा। और जब दोनों को मिलाते हैं क्या बन जाता है? वृद्धा। और वृद्ध माने क्या होता है? बूढ़ा।
तो अब यहाँ जरा अर्थ को देखिए, इसका अर्थ अलग है, इसका अलग है, दोनों मिलकर के किसी अलग अर्थ में जा रहे हैं, है ना। वृद्ध माने बूढ़ा होता है, यही ना। अब यहाँ पे क्या है, एक शब्द है सन्नद्ध। अब सन्नद्ध का अर्थ मुझे नहीं पता, और धा माने उमड़ना, वही जो मेघ उमड़ते हैं, उमड़ता था वो सन्नद्धा माने उमड़ना होता है, दोनों को मिलाने के बाद उमड़ना अर्थ हाँ है। हाँ सर जी, यहाँ धा का अर्थ धारण करना है, हाँ सर, मिलाने पर धारण करना। मिलाने पर। अब इसका अर्थ अपना जो भी होता होगा, लगा हुआ जो भी है, सन्नद्ध जुड़ाव। अब देखना होगा क्या होगा। अब ये बना क्या, सन्नद्ध। एक मिनट रुक जाओ, सन्नद्धा माने क्या हो गया, उमड़ना, यही हुआ ना। अब धारण करना उमड़ना दोनों में अंतर है ना, धारण करना उमड़ना दोनों में अंतर है। अब ये इसका अर्थ अपना जो भी होगा उसको धारण करने की बात आएगी, है ना। इसका अर्थ जो भी होगा उसको धारण करने की बात आएगी ना। और इधर क्या है, उमड़ना, यानी दोनों पद मिलकर के किसी अन्य अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, है ना। ये किस में रखा गया है, आप जानते हैं, ठीक। अब इधर कह रहा है जलमुख गर्जत, ध्यान देते रहिए। जलमुख, जलमुख माने गर्जत माने गरजता है, यही ना, गरज या गरजना। अब जैसे ही हम इसका परिवर्तन करते हैं, का परिवर्तन किसमें, गा में, ये हो गया जलमुख, जलमुख गर्जत। क्या दोनों मिल करके अर्थ को बदल दिए, नहीं ना। जब अर्थ को नहीं बदल किसमें चला गया, और अर्थ बदल जाए तो अब समझ में आया अंतर। जब दोनों पद मिलकर के समान अर्थ को ही बदलाए, मिलने के पहले मिलने के बाद, तो क्या हो जाएगा, पदार्थ। और जब दोनों पद मिलकर के पहले अर्थ के अतिरिक्त किसी अन्य अर्थ को धारण कर ले, तो क्या कहलाता है, अपदान। एकदम स्पष्ट जानिए, क्लियर हो गया ना। अब जैसे एक पद की अगर बात करते हैं, एक ही पद में परिवर्तन, तो एक ही पद में जलमुख गर्जत को लिखा हुआ मिलता है ना, संधि के बाद। और आपका वागीसा भी एक ही पद में समान पदे है ना, वो भी एक ही पद में क्या लिखा हुआ मिलता है ना। अब वागीसा में क्या है, वाक माने बाड़ी, ईसा माने देवता, यानी बाड़ी के वाक धन ईसा कर ले, बाड़ी का देवता, वागीसा कर लेंगे, उसका भी वही अर्थ, सेम अर्थ ना, समझ में आए। तो जब सेम अर्थ को प्रकट करने वाली पद लेंगे तो पदार्थ में जाएंगे, और सेम अर्थ के अतिरिक्त किसी अन्य अर्थ को धारण करने वाले पद बनेंगे तो अपदान। ये सबसे सही है ना, समझ गया भैया। पदार्थ अपदान करता, सेम अर्थ को धारण कर रहे हैं तो अपदान, सेम अर्थ के अतिरिक्त अर्थ को धारण कर लिए तो अपदान। क्लियर हो गया ना। ये स्वयं के जाने के लिए कहीं लिखी पढ़ी परिभाषा नहीं, ये अपना तर्क है ना, खुद समझने के लिए। तो ये आप जानते रहेंगे पदार्थ और अपदार्थ का अंतर। और कैसे हम सूत्र को समझेंगे, पदार्थ का कौन सा है, अपदार्थ का। तो पदार्थ लिखने में छोटा बा, अपदार्थ लिखने में बड़ा है, एक अक्षर बढ़ गया ना। तो जब हम झलाल जसवंते लिखते हैं, झलाल जस लिखते हैं, तो झलाल जसवंते में स्पेस उतना नहीं है जितना झलाल जस है। तो झलाल जस कहीं न कहीं ज्यादा जगह घेरेगा, समझ में आया। और झलाल जसवंते कम जगह घेरेगा। तो छोटके के साथ छोटका, बड़ के साथ बड़ा। पदार्थ अपदार्थ जानने के लिए ये अपना दूसरा क्यों, जन्म अंते बहु पदांते हो जाए, जन्म अंते ना वो आपदांते हो जाए, ठीक। तो आप अपना क्यों जुड़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये क्वेश्चन खूब बनता है, खासकर वागीसा पे। वागीसा पदांत जस्ट, वागीसा में पदांत जस्ट संधि का सूत्र लगा है या अपदांत जस्ट संधि का, तो आप क्या बताएंगे, पदांत जस्ट संधि का सूत्र लगा, किसमें, वागीसा में। क्लियर हो गया। किसी पदार्थ अपदार्थ के साथ आज दिन तक है ना, ठीक है। अगला क्या है, यरो नुनासिके नुनासिको वाह, हेडिंग केवल डाल लीजिए, इसकी चर्चा पर चर्चा करेंगे कल नेक्स्ट डे, है ना। हाँ, श्रीमद् भगवद गीता पदार्थ का ही है, क्योंकि श्रीमान श्रीमद् इसका अलग अर्थ होता है, भगवत का अलग अर्थ होता है, गीता का अलग है ना।
तीनों पदों का अलग अर्थ होता है और तीनों पदों को मिलाकर के जो ग्रंथ का नाम दिया गया वहाँ तीनों पदों का वही अर्थ होगा जो अलग अलग अर्थ होता है। समझ में आया? वो केवल नामकरण किया गया है ग्रंथ का, लेकिन तीनों पदों का अर्थ वैसा ही रहेगा जैसा था। समझ में आया? श्रीमद् भगवद गीता आपका कहाँ का है? पदांत का है। आप पदांत का नहीं होते, मैं समझाने के लिए बता रहा था जिस तरह होगा ना। तो वहाँ जहाँ आप अगर लिख लिए हो, इसमें झलाल के झसी में उदाहरण में अगर आपने लिख लिया है वही ब्रैकेट में पदांत कहना। सर की बात नहीं है, जन्म दर्जे में भी सर नहीं होती, अर्थ की बात है ना। हो गया? तो अब मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपको। क्यों? श्रीमद् भगवद गीता जब एक मिलता है तो सर उसकी अलग अर्थ हो जाएगा ना? हाँ नहीं 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 कहाँ अलग अलग आप ये बता रहे हैं। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान को अलग लिखेंगे, शाकुंतल अभी देखिए शब्द के परे बात कीजिए, शाकुंतलम को अलग लिखेंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा, तो शाकुंतलम का जो अर्थ है, अभिज्ञान का जो अर्थ है, एक में मिलाने पर भी वही अर्थ लिखा। तो ग्रंथ का नाम रखा गया उस आधार पर। समझ में आया? मृत मिट्टी की गाड़ी, मृत धन से अलग करेंगे, एक में जोड़ेंगे, अर्थ वही रखते हैं ना। समझ में आया? तो नामकरण करना अलग चीज हो गया। नामकरण तो किसी विशेष बिंदु पर होता है ना, किसी विशेष बात को रखकर होता है। तो अब आपका अगला सूत्र क्या था? मैंने क्या कहा? यरो नुनासिकी, नुनासिको यरो नुनासिके नुनासिको, इस तरह इसका क्या है? अब विग्रह करेंगे तो मिलेगा यरह अनुनासिक, अनुनासिके धन अनुनासिक धनवा, यहाँ विसर्ग का ओ बनाया हस्या, यहाँ क्या हुआ है? अतुरोरा पुलकदा पुलते, बस इतना लिख करके छोड़ दीजिए। तो ज्यादा कठिन नहीं है भैया, हिंदी की तरह कठिन नहीं है। संस्कृत हिंदी में यही एक अंतर है, यहाँ सूत्र और सूक्ति रखना पड़ता है, वहाँ ग्रंथ लेखक के नाम रखने पड़ते हैं। हिंदी और संस्कृत हिंदी की तैयारी में यही एक अंतर है। हिंदी में क्या रखने पड़ते हैं? ग्रंथ और उनके लेखक, और यहाँ ग्रंथ लेखक नाम मात्र के हैं, है ना, गिने चुने हैं। आप देखिए तो बहुत ही कम है। यहाँ वास्तव में क्या रखना पड़ता है? सूत्र और सूक्ति, है ना। तो अब यहाँ ये आसान इसलिए हो जाता क्योंकि यहाँ कुछ नया नहीं रहता, संस्कृत में कुछ नया नहीं है। और हिंदिया में जहिया पे परवा दे जाते हैं वही दिन क्यों लिख देते हैं? समस्या ये होगा कि परवा जैसे आप छपाई हो रही है, आगे के अगर लॉन्च केवत हो हमें क्वेश्चन पूछ जा सकता है ना। ये अंतर है संस्कृत और हिंदी में, इसलिए हिंदी थोड़ा सा जटिल हो जाती है संस्कृत की अपेक्षा, है ना। और रही बात सिलेबस की, सिलेबस देखे में सबसे छोट संस्कृत लागत है ना। तो एक कहावत है, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, कहावत है ना। तो संस्कृत वही है, समझ में आया तो चांद तक, ना समझ में आया तो शाम तक। बात समझ है? चाइनीज माल की तरह क्या है? संस्कृत में चाइनीज के लिए कहा गया ना, चाइनीज जो उपकरण होते हैं, चल गया तो चाँद तक, ना चला तो शाम तक, कोई गारंटी नहीं रहती है। देखिए दीपावली आ रहा है, इसमें सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था चीन की भागेगी। दीपावली का त्योहार मनाएगा कौन? इंडिया। अर्थव्यवस्था रूपी त्योहार मनाएगा कौन? चाइना। समझ में आया? जितना लाइट और जलाएगा फुल चार्ज में चलेगा। आप समझ गए ना?
उनकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है इंडिया के में। हम बिजली के खर्च में जो टेक्नोलॉजी बना लेते हैं, उनका जो हम लोग लाइट लगाते हैं झूमर वगैरह